हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक आप सभी के लिए। सबसे पहले तो आज का जो क्वेश्चन है उसे जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद हम लोग ये वाली शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में हमने लास्ट वाला वीडियो जो देखा उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन था, इसमें भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन में जो हमारी टर्म्स यहाँ पे आई हुई है, जिसमें ये वाली टर्म और उसके रेज वाली टर्म, ये दोनों भी टर्म्स जो है वो अलग अलग है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो दोनों भी टर्म्स देखे थे वो दोनों भी टर्म्स एक जैसे थे। ये वाले वीडियो में जो हम टर्म्स देखने जा रहे हैं वो दोनों भी टर्म्स अलग अलग है। अगर अलग अलग टर्म आते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना होता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये आंसर निकालने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, समझो सबसे पहले ये जो नीचे वाला टर्म है उसको हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और जो ऊपर वाला टर्म है उसे हम जी ऑफ एक्स लिखते हैं। अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट अगर हमारे दिए हुए क्वेश्चन में आता है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म जो रेज में है उसको एज इट इज लिख देंगे हम, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, ये टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हम लोग को जी ऑफ एक्स इनटू बाजू में ये एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मतलब डैश एफ डैश ऑफ एक्स, प्लस बाजू में लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू जी डैश ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला बनाकर, ये फॉर्मूला यूज कर कर हमको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए देखो, पिछले प्रॉब्लम की तरह एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स जो भी टर्म है वो टर्म हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे पहला जो टर्म है वहां पे जी ऑफ एक्स है, आखिरी में जी डैश ऑफ एक्स है, मतलब इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे लिखना है, जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो पिछले वाले आंसर की में भी, शॉर्टकट की में भी था। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये शॉर्टकट की यूज करके हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। चलो बेटा देख लो इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले दी हुई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों भी टर्म आप लोग एज इट इज लिख दो। ये लिख दिया हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एज इट इज। इसको एफ ऑफ एक्स पकड़ना है, इसको जी ऑफ एक्स पकड़ना है। ठीक है, चलो जी ऑफ एक्स कौन है बेटा, जी ऑफ एक्स वो है ई रेज टू एक्स इनटू में एफ ऑफ एक्स कौन है बेटा हमारा, एफ ऑफ एक्स है नीचे वाली टर्म दैट इज एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 1 प्लस एज इट इज ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स किसे पकड़ा है हमने बेटा, नीचे वाले को, है कि नहीं, इनटू जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे ई रेज टू एक्स है, उसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे ई रेज टू एक्स। ध्यान में रखना ये जो नीचे वाली टर्म है उसको हमने पकड़ा है एफ ऑफ एक्स, और जो ऊपर वाली टर्म है उसको पकड़ा है हमने जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने इसका आंसर बना दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस में इसका थोड़ा सा अलग आंसर भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये सबसे पहले दी हुई जो सेम टर्म है वो तो हमको एज इट इज लिखना ही होता है, जैसे कि एक्स ई रेज टू एक्स, ठीक है ना, ये एज इट इज लिख दिया। लेकिन ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में हम लोगों को ई रेज टू एक्स कॉमन मिलेगा, तो हम लोग ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। और जो बचा हुआ है अंदर, जैसे कि 1 अपॉन एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे, प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये टर्म भी एज इट इज लिखेंगे। तो ये भी आंसर बहुत सारे ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन दिए हुए क्वेश्चन में शॉर्टकट की से आंसर कैसे निकालना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन में इसका और एक ट्राई करते हैं। तो देखो बेटा इसका आंसर निकालने जा रहे हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको पकड़ना है एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद में जो पावर वाली टर्म है इसको पकड़ना है आपको जी ऑफ एक्स। तो इसका आंसर बोलो बेटा जल्दी से क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक्स रेज टू लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टर्म हम लोग एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद में अंदर जी ऑफ एक्स कौन है बेटा, लॉग एक्स है, इनटू एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स है एक्स, है कि नहीं, वो एज इट इज लिखा जाएगा। उसका ऊपर डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 1, प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स एक्स, इनटू
जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कौन है बेटा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, जी ऑफ एक्स कौन है लॉग एक्स, उसका जी डैश ऑफ एक्स होता है मतलब डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 1/x। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे हुआ है। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू लॉग एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसको और लिख सकते हैं अपन, देखो एक्स लॉग रेज टू लॉग ऑफ एक्स, एक ये टर्म और एक ये टर्म बन गई दो बार, 2 इंटू लॉग एक्स बाई एक्स। ऐसा भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन में चूज करना, देखना और ऑप्शन चूज करना है, उसमें से कौन सा हमारा इसमें से कौन सा आंसर होता है। तो इसी तरीके के प्रैक्टिस के लिए मैंने अगले पेज पे आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पे करवा के दिया है, मतलब लिख के दिया है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, तो इसी तरीके के शॉर्टकट ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल ये वाली वीडियोस को आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। थैंक यू।